नमस्कार दोस्तों। आज की जो क्लास अपनी रहने वाली है वो है साझा यानी कि पार्टनरशिप। ठीक है। इसमें अपन साझा से संबंधित जितने भी सवाल है और कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे अपन और उन सवालों को करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो है साझा किसे कहते हैं उसको देख लेते हैं अपन। साझा के अंदर क्या होता है, दो या दो से अधिक व्यापारी होने चाहिए। ठीक है। प्लस क्या करते हैं वो, धन लगाकर, यानी कि पूंजी जो है उसी को धन भी कहते हैं और पूंजी भी कहते हैं। पूंजी लगाकर क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, साझा कहते हैं। ठीक है। और जो व्यापारी होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, जो व्यापारी है उन्हीं को क्या कहेंगे, साझेदार कहेंगे। ठीक है। इसमें क्या होता है कि लाभ का जो अनुपात होता है उसको कैसे बांटेंगे। ठीक है। यानी कि उसको कैसे निकालेंगे, उसको निकालने का तरीका क्या होता है कि आपने पूंजी जो लगाई वो कितने समय के लिए लगाई, उसका क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है। यानी कि मान लो आपने पूंजी लगाई है पी, ठीक है, और उसको किस समय के लिए लगाया, एक्स समय के लिए, तो आपका जो अनुपात रहेगा वो क्या रहेगा, पी एक्स। यानी कि ये ए ने लगाई, इसी तरीके से बी ने लगाई क्यू पूंजी और वाई समय के लिए, इसका क्या अनुपात हो जाएगा, क्यू का गुणा किससे हो जाएगा, वाई से। ये इन दोनों का अनुपात रहेगा। ठीक है। यानी कि ए अनुपात बी हो जाएगा पी एक्स अनुपात क्यू वाई। ठीक है। और इसका बंटवारा जो है लाभ का वो भी उसी अनुपात में हो जाएगा। अब इससे संबंधित अपन सवाल देख लेते हैं। तो सवाल नंबर फर्स्ट है, सबसे पहले क्या दे रखा है कि तीन साझेदार जो है पी क्यू और आर, उन्होंने क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में उनको जो लाभ हुआ वो इतना हुआ है। ठीक है। कि लाभ जो हुआ वो कितना है, 3,69,000 रुपये हुए। इस लाभ में से प्रत्येक का अपने को भाग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समय जो है वो कितना दे रखा है, 2 वर्ष। यानी कि पूंजी कितनी लगाई, 45,000, कितने महीने के लिए, 24 महीने के लिए पी ने लगाया। इसके बाद क्यू ने जो लगाया वो कितना लगाया, 70,000, और कितने महीने के लिए लगाया, 24। तीनों ने समय बराबर लिया था, 90,000 24 महीने के लिए। तो 24 से 24 कट जाएगा क्योंकि इनका जो समय है वो क्या है, बराबर है। इसी तरीके से 3 जीरो, 3 जीरो और 3 जीरो, तो अपने पास बचा है 45 अनुपात 70 अनुपात 90। 5 के पहाड़े से काटेंगे तो 9 बार, ये कट जाएगा 14 और ये कटेगा 18। यानी कि अपना जो अनुपात है वो है 9 अनुपात 14 अनुपात 18। अब अपने को क्या करना है, इसमें सबका भाग ज्ञात करना कि किसको कितना मिला। तो उसके लिए अपन क्या निकाल लेंगे, कुल अनुपात। कुल अनुपात क्या हो जाएगा, 9 + 14 + 18 अगर जोड़ेंगे तो 18 और 14 होते हैं 32, 32 और 9 हो जाएंगे 41। ठीक है। अब अपने को पी का लाभ देखना है। पी का लाभ यानी कि पी का अनुपात कितना है, 9, कुल अनुपात कितना है 41, और कुल लाभ जो है वो कितना है 3,69,000। ठीक है। 41 का भाग इसमें लगा देंगे तो 9 चौक 36 और 1 का 9 से, तो ये कितनी बार कट जाएगा, 9,000 बार कट जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो लाभ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 81,000 रुपये। ठीक है। इसी तरीके से किसका निकालना है, क्यू का लाभ। क्यू का क्या हो जाएगा, 14/41 इंटू 3,69,000। आर का निकालेंगे तो 18/41 इंटू क्या हो जाएगा, 3,69,000। अपने को पता है, इसको अभी अपन ने काटा था 9,000, इसको काटा था 9,000। ठीक है। 9,000 का गुणा इससे हो जाएगा तो 14×9 = 126, 1,26,000 रुपये। इसी तरीके से इसका हो जाएगा 18×9 = 162, यानी कि 1,62,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा तीनों का। ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखिए। इसमें दे रखा है, मीनाक्षी ने 12 लाख का निवेश करके एक व्यवसाय आरंभ किया। कितने लाख का, मीनाक्षी जो है
उसमें 12 लाख। उसके बाद 5 माह बाद 9 लाख की पूंजी के साथ अभय, यानी कि अभय भी आ गया, उसने जो पूंजी लगाई वो कितनी लगाई, 9 लाख, ठीक है। और वह आया 5 माह बाद, इसका मतलब उसने जो लगाया, इसने तो कितने महीने के लिए लगाया था, 12 महीने के लिए, इसने जो लगाया वो कितने के लिए लगाया, 7 महीने के लिए, ठीक है। इस पूंजी का साझेदार हो गया और लास्ट में जो लाभ मिला वो इतना है। तो पहले इसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो 12 का गुण 12 से हो जाएगा तो 144 और 5 जीरो, और इसमें 63 और 5 जीरो, 5 जीरो से 5 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये 9 के पहाड़े में आते, 16 नंबर 144 और 9 7 63, यानी कि 16:7। तो अनुपात का योग जो है, यानी कि कुल अनुपात क्या हो जाएगा, 16 + 7 यानी कि 23, ठीक है। अब अपने को किसका लाभ ज्ञात करना है, प्रत्येक का करना है, यानी कि मीनाक्षी का लाभ अगर देखें तो क्या हो जाएगा, उसका अनुपात जो है वो कितना है, 16, कुल अनुपात कितना है 23, और लाभ कितना है 4,41,600 रुपये, ठीक है। 23 का भाग लगा के देख लेते, एक बार इसमें 23 माइनस करेंगे तो बचेगा 21, यानी कि 211 हो गए, 23 नम 207, 4 बचे 46 हो गए 2 बार, ठीक है। अब इन दोनों का गुणा कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3,11,200, ठीक है। अब किसका निकालना है, अभय का, तो इसका अपन सीधा भी निकाल सकते हैं माइनस करके उसमें से ये, पर अपन इसी सूत्र से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7/23 × 4 41,600, काटेंगे तो 19200, ठीक है। इसका गुणा कर लेंगे, 2 जीरो है ही अपने पास, 14 का 4, 1 63 और 1 64, 6 और 7 13, यानी कि इसका जो लाभ है वो कितना है, 1,34,400 रुपये, और दोनों का योग करोगे तो भी वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखिए, तो इसमें दे रखा है 3 ग्वाले हैं, ए बी तथा सी मिलकर एक चारागाह को किराए पर लेते हैं, और कितने रुपए में लेते हैं वो, 26,600 रुपये में। ए अपनी 18 गाय जो है वो 4 महीने के लिए, बी अपनी 16 गाय जो है वो 6 महीने के लिए, और सी जो है 14 गाय 7 महीने के लिए। इनके पास टोटल पैसे इन्होंने ये दिए हैं, अब इन्होंने महीना और गाय के हिसाब से इनका अनुपात निकालना पड़ेगा अपने को, ठीक है, ए बी और सी का अनुपात। अब इसने 18 गाय कितने महीने तक चराई, 4, बी ने 16 गाय 6 महीने तक, सी ने 14 गाय 7 महीने तक, गुणा कर लेंगे, 18 चौक 72, 96 और 98, ठीक है। अब इसको काटे, 2 के पहाड़े से अगर काटे तो ये 36, 96 है तो 48 और ये 49, यही आएगा इसका अनुपात। कुल अनुपात जो है उसको देखें, कुल अनुपात क्या हो जाएगा, 36, 48 और 49 को जोड़ना है अपने, 50 और 50 इसको मान लो तो 100 हो जाएगा, और ये 136, 136 में वापस अपने को 2 माइनस करना था 134, फिर 1 माइनस करना तो ये क्या हो जाएगा 133, ठीक है। अब इसने बी को कितना किराया देना होगा, ठीक है, खाली बी का किराया पूछा है इसमें। बी का किराया क्या हो जाएगा, बी का जो अनुपात है वो कितना है 48, टोटल कितना है 133, और पैसे जो दिए इन्होंने कितने दिए थे 26,600 रुपये। सामने दिख रहा है 2 बार में कट जाएगा, यानी कि 200, 48 का गुणा 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 96 और 2 जीरो, यानी कि उसको जो पैसे देने पड़े वो किराए के वो कितने देने पड़े 9,600 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें है, ए बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया, तीनों ने मिलकर क्या किया, व्यापार आरंभ किया। कुल पूंजी का 1/3 भाग तो ए ने लगाया। अब अपने को क्या है कि कुल पूंजी पता नहीं है, तो कुल पूंजी को अपन क्या मान लेंगे, यहाँ पर एक्स मान लेंगे, ठीक है। उसका 1/3 यानी कि x/3 किसने लगाया, ए ने लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, बी ने उतनी पूंजी लगाई जितनी ए और सी ने लगाई, इसका मतलब आधा लगाया। बी का जो है वो कितना है x/2, क्योंकि उसने आधा लगाया ना, दोनों ने मिलकर जितना लगाया उतना अकेले ने लगा दिया, इसका मतलब आधा है। सी का देखेंगे तो अब दोनों का माइनस कर देंगे इसमें से, कुल में से, तो किसका आ जाएगा सी का, यानी कि x/3 प्लस x/2 को किस में से घटा लेंगे, x में से, ठीक है। लघुत्तम लेके ही सोल्व करना पड़ेगा। 6 2x प्लस 3x, यानी कि ये हो जाएगा x - 5x/6, फिर लघुत्तम लेंगे तो इसका क्या आ जाएगा
6, ये हो जाएगा 6x माइनस 5x, यानी कि x बटा क्या हो जाएगा 6। ये किसने लगाया? सी ने। अब देखते हैं वापस सवाल के ऊपर। वर्ष के अंत में उनको लाभ जो हुआ ये हुआ है, तो प्रत्येक का भाग ज्ञात करना है। ठीक है, लाभ लिख लेते हैं पहले। लाभ जो है वो कितना हुआ? 23,52,000 रुपए का। ठीक है, बहुत ज्यादा दिख रहा है। अब उसमें से इन तीनों का अनुपात निकाल लेते हैं पहले। तो अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी। यहाँ इसका जो है वो x/3, इसका जो भाग है वो है x/2, और उसका जो भाग आया वो कितना है x/6। इस टाइप के सवाल में मैंने कहा था इन तीनों का लघुत्तम ले लो। लघुत्तम लोगे तो क्या आएगा 6, यानी कि इसका हर जो है वो अपन ने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। 3 का भाग 6 में 2 बार 2x, फिर 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 का गुणा इससे 3x, 6 का भाग 6 में 1 बार, 1 का गुणा x से x। तो ये अनुपात हो गया 2:3:1। ठीक है, अब अपने को इसका अलग अलग भाग निकालना है। ठीक है, ए का भाग देख लेते हैं सबसे पहले। इसका जो अनुपात वो कितना है 2। कुल अनुपात कितना हो गया तीनों का मिला के 6, यानी कि 6 इंटू हो जाएगा 23,52,000। ठीक है, 6 के पाड़े से 3 बार 18, 5 बचे, 9 बार 54, 1 बचा, 2 बार और 3 0। ठीक है, दोनों का गुणा हो जाएगा तो 1 2 3 0 तो है ही है, ये 4, 9 का डबल 18 और 3 का डबल 6 और 1 7, 7,84,000 तो किसको मिला, ए को। इसी तरीके से बी का भाग निकालना है, तो वो हो जाएगा 3/6 इंटू 23,52,000 काटेंगे तो वही 392,000। ठीक है, इसका गुणा 3 से हो जाएगा, 3 से होगा तो क्या हो जाएगा, 3 0 तो है ही है अपने पास, 6, 27 का 7, 2, 9 और 1 2 11, यानी कि 11,76,000। इसी तरीके से सी का भाग निकालना है, और सी का जो अनुपात है वो कितना है 1, टोटल 6, 23,52,000 काटेंगे तो 392,000। ठीक है, और उसका गुणा 1 से होगा तो क्या हो जाएगा, वही 3,92,000 रुपये इसको मिले। ठीक है, आइए समझ में। इसी तरीके से नेक्स्ट जो सवाल है उसको देखें। इसमें दे रखा है ए बी तथा सी ने मिलकर व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है, ए पूरे वर्ष के लिए 2 लाख रुपए लगाता है, बी पहले, यानी कि ए जो है पूरे साल के लिए लगाता है, 2 लाख इंटू क्या हो जाएगा 12। अब बी का देख लेते हैं। बी पहले 3 लाख रुपए लगाता है तथा 4 माह बाद, इसका मतलब 3 लाख जो है वो कितने के लिए लगा रहा है, वो 4 माह के लिए, और बाकी जो है वो 1 लाख रुपए और लगाता है, इसका मतलब प्लस। अब टोटल कितने हो गए उसके पास 4 लाख, और कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए। ठीक है, यानी कि पहले 4 महीने के लिए वो 3 लाख, बाद के 8 महीने के लिए वो 1 लाख और बढ़ा देता है, इसका मतलब 4 लाख लगा रहा है। फिर दे रखा है सी पहले 4 लाख रुपए लगाता है, सी जो है वो पहले कितने लगाता है 4 लाख, और कितने महीने के लिए लगा रहा है वो 9 महीने के लिए, यानी कि 9 से गुणा, और प्लस फिर क्या कर रहा है वो 1 लाख रुपए निकाल रहा है, इसका मतलब 1 लाख माइनस हो गए तो कितने हो जाएंगे 3 लाख, और कितने महीने के लिए लगा रहा है वो 3 महीने के लिए, क्योंकि 9 महीने पहले लगा चुका है वो। ठीक है, अब इसको देख लेंगे क्या हो जाएगा 24,50। इसको देखोगे तो 3 लाख का गुणा 4 से होगा तो कितना हो जाएगा 12 लाख, 8 का गुणा 4 से तो 32, 12 और 32 कितने हो गए 44 लाख रुपए लगा इसने। ठीक है, इसको देखोगे 9 चौक 36 प्लस 9, 36 और 9 होते हैं 45। ठीक है, 5 जीरो से 5 जीरो, इसके भी 5 जीरो, यानी कि अपने पास आया
24:44:45 यही रहेगा, क्योंकि ये किसी भी बाड़ से नहीं कटेंगे। कुल अनुपात देखोगे कितना हो जाएगा, 24, 44 और 45 को जोड़ना, 5, 4, 9 और 4 13, एक हासिल, 8, 9, 10, 11 यानी कि 113 टोटल अनुपात आ गया। अब इसने कहा कि वर्ष के अंत में 8,47,500 रुपये उसका लाभ प्राप्त हुआ, तो प्रत्येक का भाग ज्ञात कीजिए। ए का भाग अपन ज्ञात कर रहे हैं, उसके बाद आप खुद कर लेना, ठीक है। ए का अनुपात कितना है, 24, टोटल कितना है 113, और लाभ जो प्राप्त हुआ कितना है 847,500, ठीक है। 113 के पार से अगर इसको काटे तो लगभग 7 बार में क्या आ रहा है, 7 एकम 7, 791, सही है। 7 बार में 791, 847 माइनस 791, 6, 14 में से 9, 5, 56 और ऊपर से उतार लेंगे 5, 565, यानी कि इसको कर लेते हैं 5 बार। 5 बार में ये हो जाएंगे 500 प्लस 65, ठीक है, ये कट जाएगा 5 बार और 00 यानी कि 7500, और उसका गुणा किससे हो जाएगा 24 से, 2 जीरो है ये, 24 पंजे 120, 12 120 और 48 168, और फिर जुड़ जाएंगे इसमें 12 और, तो ये हो जाएंगे 180, ठीक है, यानी कि ये हो जाएंगे 1,80,000 रुपये। वो किसका लाभ है, ए का। इसी तरीके से बी और सी का निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, उसको देखें। इसमें दे रखा है ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं। क्या कर रहे हैं वो, व्यापार आरंभ कर रहे हैं, ए, बी और सी। आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात जो है वो 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/5, ठीक है। इस टाइप का होता है, वहां मैंने कहा था लघुत्तम लेना, लघुत्तम लोगे इसका क्या आ जाएगा 30, ठीक है। 2 का भाग 30 में 15 बार, 15 का गुणा 1 से। 3 का भाग 30 में 10 बार, 10। 5 का 6 बार, ठीक है, ये कट जाएगा, तो इसका जो अनुपात आया वो क्या आया 15:10:6। अब ये कह रहा है कि 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, वर्ष के अंत में ये लाभ हो रहा है उसको, तो कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग ज्ञात करना। तो ये अपने को अनुपात जो दे रखा उसके बाद में पूंजी जो है वो चेंज हो रही है, इसलिए अपन इसको क्या मान लेंगे 15x, इसको 10x और इसको 6x रुपये में मान लेंगे, इतनी लगा रहे हैं, ठीक है। अब अपन इसका जो मेन अनुपात है पूंजी का अनुपात वो निकाल लेंगे। ये क्या निकालेंगे, पूंजी का अनुपात, ठीक है। अब इसने कहा कि ये तो 15x जो है वो 12 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है। ये जो है 4 माह बाद निकाल रहा है, इसका मतलब 10x तो कितने महीने के लिए 4 महीने के लिए, और बाकी जो है यानी कि आधी पूंजी जो है वो कितने महीने के लिए 8 महीने के लिए लगा रहा है, ठीक है। इसी तरीके से सी जो है उसका क्या है 6x कितने महीने के लिए 12 महीने के लिए, ठीक है। 15 और 12 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 180x, 10 का 4 से 40 और 40 कितने हो जाएंगे 80x, और ये हो जाएगा 72x, x से x कट जाएगा। 180 में अगर 4 का भाग लगाएंगे तो ये 45 बार, इसमें 4 का लगाएंगे तो ये 20 बार, और इसमें 4 का लगाएंगे तो ये 18 बार, यानी कि कुल अनुपात अगर देखोगे तो वो हो जाएगा 45 और 20 65, और 10 75 और 8 हो जाएंगे 83, इतना हो जाएगा 83, ठीक है। अब अपन इसमें से किसका लाभ निकाल लें, ए का लाभ। तो इसका जो अनुपात है वो 45, भाग लगाना है 83 का, क्योंकि टोटल अपने पास वो है, और 4,15,000 जो है वो क्या है अपना कुल लाभ है। इसको देखोगे तो 5 बार में 415 आ जाएंगे, यानी कि 5,000, और 5,000 का गुणा किससे हो जाएगा 45 से। 25, 2 20 और 2 22, यानी कि 2,25,000 इसका क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। इसी तरीके से अपन बी और सी का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही अपन इस क्लास को यही विराम देते हैं। धन्यवाद।